अधिवक्ता व पुलिस विवाद में दोनों पक्षों में बनी सहमति। मामला वाराणसी जनपद में पिछले दिनों से हो रहे अधिवक्ता व पुलिस विवाद का। पुलिस आयुक्त वाराणसी के आवास पर अधिवक्ताओं और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त के साथ ही बार द्वारा बनाए गए 11 सदस्यीय दल के साथ कई वरिष्ठ अधिवक्ता व अधिकारीगण हुए शामिल। अधिवक्ताओं के 6 सूत्री मांगों पर बनी सहमति। मामले की मजिस्ट्रेट जांच पर बनी आपसी सहमति। पुलिस आयुक्त ने कहा कि किसी भी अधिवक्ता की नहीं होगी गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट जांच के बाद ही होगी कोई कार्रवाई। वहीं सोमवार को एसोसिएशन के पदाधिकारियों की कचहरी में होगी बैठक में अधिवक्ताओं से समर्थन लेंगे बार एसोसिएशन के पदाधिकारी। वाराणसी से देखिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। देखिए, गत 4-5 दिन पूर्व कचहरी में जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई थी, उसको लेकर के बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने 11 सदस्यीय समिति वकीलों की गठित की थी। आज इस 11 सदस्यीय समिति के साथ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के यहाँ के मंडलायुक्त और जिलाधिकारी के साथ एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई, जिसमें ये सहमति बनी है कि इस प्रकरण की, कचहरी वाले प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच होगी। मजिस्ट्रियल जांच के आधार पर, उसके निष्कर्ष के आधार पर इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। जब तक मजिस्ट्रियल जांच प्रचलित रहेगी, तब तक किसी भी एडवोकेट के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी मांग एडवोकेट्स की ये थी कि जो बड़ा गांव जो प्रकरण था, जिसके बैकग्राउंड में बड़ा गांव में एक एडवोकेट के साथ अभद्रता की बात कही गई थी, उस प्रकरण की भी मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। यदि उसमें कोई पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे पूर्व एक घटना रथ यात्रा के पास नो एंट्री को लेकर के हुई थी। उसमें एडवोकेट्स को यह आशंका थी कि जो वकील साहब उसमें थे, उनके विरुद्ध पुलिस कोई फर्जी मुकदमे लगा सकती है, उनका उत्पीड़न कर सकती है। तो उनको पूरी तरह से आश्वस्त किया गया है कि उनके विरुद्ध कोई उत्पीड़न की कार्रवाई पुलिस के द्वारा नहीं की जाएगी। सर, सोशल मीडिया पे भी तमाम सारे वीडियो चल रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज है सर? क्योंकि इस घटना में हमने देखा कि सोशल मीडिया का बहुत दोनों तरफ से लगातार बयानबाजी चल रही है सोशल मीडिया की वजह से। देखिए, इस पे भी मीटिंग के दौरान गहराई से वार्ता हुई और इस पर दोनों पक्षों ने ये सहमति जताई है कि जो भी उत्तेजक बातें सोशल मीडिया पर, चाहे वो हमारे पुलिस विभाग के कर्मचारी हों या कोई इसमें एडवोकेट्स हों, कोई अभद्र टिप्पणी किसी ने की है सोशल मीडिया पर या कोई उत्तेजक बात लिखी है, तो उसको वो तत्काल इसको डिलीट करेंगे और आगे इस तरह की कोई भी बात सोशल मीडिया पर नहीं लिखेंगे। सर, आगे इस तरीके की कोई घटना ना हो वकीलों और पुलिस के बीच में, इसको लेकर क्या कोई कोऑर्डिनेशन टीम बनाई जा रही है ताकि कोऑर्डिनेशन बना रहे आगे? हाँ, इस पर भी वार्ता हुई है। इसके लिए एक मंथली बैठक हम लोग एडवोकेट्स के साथ करेंगे और जिसमें पुलिस प्रशासन और हमारे ये एडवोकेट सब रहेंगे। उनकी जो भी समस्याएं होंगी उसको हम लोग उस मीटिंग के माध्यम से निस्तारित करने का प्रयास करेंगे। मजिस्ट्रियल जांच में पदाधिकारी भी रहेंगे बात? नहीं, मजिस्ट्रियल जांच में मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जाती है। उनको असिस्ट करने के लिए कुछ लोग हो सकते हैं जो उनको एज एविडेंस उपलब्ध कराएंगे। वो किसी भी पक्ष के हो सकते हैं, एडवोकेट्स भी उसमें रहेंगे, अपनी एविडेंस उसमें प्रस्तुत करेंगे और जो पुलिस के लोग हैं वो अपनी एविडेंस देंगे। उसमें कोई न्यूट्रल लोग भी हो सकते हैं, वो भी अपनी एविडेंस देते हैं। उसका प्रोसेस ही ऐसा होता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी बात कह सकता है। देखिए, इसमें अभी ये आदेश आज जारी हो जाएगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिसमें सभी बातें क्लियर रूप से लिखी जाएंगी। सर, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, क्या उनके खिलाफ मुकदमा वापसी होगी या फिर आप लोग जांच करेंगे, जांच की कार्रवाई? क्योंकि 10 लोगों के साथ साथ कुछ और भी लोगों के नाम सामने आए थे, 35 को बहुत थे। देखिए, अभी कोई मुकदमा वापसी या धारा कम करने की बात नहीं हुई है।
मजिस्ट्रियल जांच में जैसे तथ्य आएंगे, अगर उसमें कुछ तथ्य ऐसे आते हैं कि धाराएं अधिक लगी हैं या कोई नाम गलत लिखे गए हैं, तो जैसा निष्कर्ष होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात कहेंगे, नहीं माने जाने पे धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। उस रास्ते से हम चले। जो बीच में हमारे बीच संवादहीनता थी वो दूर हो गई। हम लगातार धन्यवाद देंगे वाराणसी के जिला प्रशासनिक अधिकारियों को भी, वो संवाद बनाए रहे और बार उनका सहयोग करता रहा। तय ये हुआ है कि जो चीजें हैं वो स्पष्ट है कि हम अधिवक्ता समाज पर कुछ मुकदमे हो गए, अधिवक्ताओं की तरफ से पुलिस पर उसके पहले मुकदमे, तो इसको लेके जो कशीदगी है, तनाव है, वो कोई भी व्यवस्था ये चाहती है कि ईमानदारी से जांच हो, तो जांच के बिंदु पर मत है कि मना कि मजिस्ट्रियल इंक्वायरी, और बीच में ये समाधानप्रद तरीके से एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हुए अगर कोई सौहार्दपूर्ण हल होता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ विवाद समाप्त कर लें, तो उस दिशा में भी कार्यवाही हमारी जारी रहेगी। देखिए, विधानतः अगर मुकदमा हो गया, मुकदमे की विवेचना होनी चाहिए और उसके जो तार्किक निष्कर्ष हैं वो होने चाहिए, लेकिन सिर्फ मुकदमा लड़ने से ही अगर कोई लाभ मिले तो हम वो बात करें। हम अब इस बिंदु पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि दोनों पक्षों को मुकदमा लड़ना ही न पड़े, जब हम एक तंत्र के ही पूर्वी और एक जगह हमको रह के काम करना है, तो एक दूसरे को सम्मान दे के आगे बढ़े। ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है, कभी कभी हो जाती है, एक परिवार के मामले की तरह सुलझाने की दिशा में जाती है। हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि न्यायालय सुचारू रूप से चले, जनता को कोई तकलीफ न हो, और हमारे बीच में जो कसीदगी और दुर्भावना बनती है वो किसी के हित में नहीं है, उसको समाप्त। जो मजिस्ट्रेट टीम की जांच बात की जा रही है, वो कब तक रिपोर्ट आएगी और उस पर क्या? अब देखिए, वो उसको कई विषय संदर्भित हुए हैं। बड़ा गांव में मोहित सिंह के साथ जो मामला है वो भी मजिस्ट्रेट जांच की परिधि में, और इसके बाद जो कचहरी में एक प्रकरण हुआ है पुलिस के दरोगा के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला, वो भी मजिस्ट्रेट जांच की परिधि में। आप जानते हैं कि कुछ दक्षताएं भी होती हैं प्रशासनिक अधिकारियों की। वाराणसी रथ यात्रा वाले प्रकरण में मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है, विवेचना, उसको भी दायरे में रखा जाए, विवेचना के स्थिति में है, वो भी सम्यक संज्ञान में है पुलिस अधिकारियों के। वहाँ ये आश्वासन हम लोगों ने ठोस लिया है कि कोई फर्जी क्रॉस FIR पुलिस की तरफ से नहीं। कल से हम न्यायालय आम सभा बुलाएंगे, सबको विश्वास में लेंगे और उनसे ये हम अपनी वचनबद्धता जाहिर करेंगे कि आपकी सुरक्षा की, आपके सम्मान की गारंटी हम लेते, आप काम कर लौटिए और स्थिति को सामान्य बनाए। हम लोग जो मांग पत्र